एवरीवन वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। बात करेंगे हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। प्रैक्टिस सेट 8वां जो है हमारा ये रहेगा। एज़ यूजुअल 1 to 10 क्वेश्चंस होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे उसके 4। उसमें से हमने अपने आंसर्स जो है देने हैं, मतलब हमें अपने आंसर्स को केयरफुली चूज़ करना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि कितना बेहतर तरीके से हम इन ईडियम्स को क्लियर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट को इस प्रैक्टिस सेट के, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोथ वर्ल्ड्स क्या होता है? एक तो रियलिटी का संसार होता है, दूसरा हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, काल्पनिक संसार होता है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अपने सपनों का संसार होता है, जिसमें हम लोग अपने जो सपने होते हैं उनसे रिलेटेड जो है हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसको हम इमेजिनरी वर्ल्ड बोलते हैं। और बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों संसारों की यहाँ पे एक तरीके से बात की जाती है। तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति, एक आइडियल सिचुएशन को आप लोग बोल सकते हो, जो कि आपके सपनों के संसार से आपका वास्तविक या रियल जो वर्ल्ड है वो आपसे जो है मैच करता है एक तरीके से, या अच्छा जो है एक तरीके से होता है आपके साथ, तो आप उस चीज़ को कहोगे। एन आइडियल सिचुएशन, दिस इज़ द राइट आंसर, आप कह सकते हो। गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, ऐसा नहीं कहना चाहिए, है पॉजिटिव आंसर बट ऐसा नहीं है। बेटर टू शो देन टेल, मेक पीपल कंफर्टेबल, तो आपका ऑप्शन नंबर सही है ए। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन इज रिलेटेड टू, थिक एंड थिन आर रिलेटेड टू ओड एंड इवन सिचुएशंस इन आवर लाइफ। ओके, तो जो थिक एंड थिन है, मोटा या पतला, पोटा क्या बोल रहा था मैं, मोटा या पतला, मतलब क्या है कि हमारी जो लाइफ है उसमें अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, कभी धूप कभी छाया, ऐसे ही चलता रहता है हमारे साथ, है ना। तो वो वाली चीज़ को थिक एंड थिन जो है हमारे बताते हैं। तो आपके पास जो है ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से देखना है कि क्या जो है आंसर हमारा सही होगा। होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स, वीक एंड लोनली, ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। देखो, ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स, अब यहाँ पे थिक एंड थिन की बात हो रही है तो ये ऑप्शन कट जाता है। वीक एंड लोनली की बात ही नहीं हो रही। होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स हो सकता है मे बी, बट ये देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। दोनों ही टाइम की बात हो रही है, दोनों समयों की बात हो रही है। हमारा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो उसकी भी बात हो रही है, और हमारा सही समय चल रहा हो उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन आप इसको एक तरीके से नहीं कह सकते, बट आप जो है इसको बैलेंसिंग एक सिचुएशन बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ना आपका ए, बहुत बेहतर तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स। ठीक है, ये हो सकता है कि आप जो है इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, बट थिक एंड थिन दे दिया ना उसने, तो इसलिए दोनों समयों की हमें बात करनी है, कंपेयर करना है एक तरीके से। नेक्स्ट अपना आता है थ्रू कॉशन टू द विंड। थ्रू कॉशन टू द विंड का मतलब होता है कि हम है ना रिजल्ट्स को जो है ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, या जोखिमों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। आने वाले टाइम में जो हमारे होते हैं किसी भी काम को करने से रिलेटेड, उसके ऊपर हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, और उन चीज़ों को सोच के रिजल्ट्स क्या होंगे उसको बिना सोचे समझे हम जो है काम करते हैं अपना, और अपने काम के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है। ठीक है, देखो, फ्रीज ड्यू टू शॉक, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टर्न योर वीकनेस, ये भी बात नहीं है। डिस्करेज डिस्करेज द स्ट्रॉन्ग, नहीं नहीं नहीं। ऑप्शन नंबर 4, टेक अ रिस्क, हम जो है रिस्क लेते हैं बिना किसी रिजल्ट का जो है सोचे, या बिना किसी जोखिम के बारे में ज़्यादा सोचे हम जो है क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं कि हम ये काम करके देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, वो वाली बात जो है हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आता है 4, ये कहता है टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर,
अब यहाँ पे हॉट वाटर इज रिलेटेड टू बैड सिचुएशन और डिफिकल्ट, जो बैड टाइम और डिफिकल्ट सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। ओके, ये हमारे जो है बुरे समय से संबंधित है। आज कुछ इसी तरीके के ईडियम्स आपको देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हमारे बुरे वक्त के बारे में क्या करता है, बात करता है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। टू गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, केयरफुली देखना है ऑप्शंस को, तो एक जैसे लगेंगे चारों ऑप्शंस। टू गेट into a difficult situation in which you are in danger of being choked to death हो सकता है। टू गेट into a difficult situation in which you are in danger of being criticized or punished, ये भी हो सकता है। द थर्ड वन इज टू गेट into a difficult situation इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बींग ब्रंट, नहीं ये नहीं हो सकता। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता दी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, बट किस तरीके से आप डेंजर में हो ये नहीं हो सकता, ठीक है। गेट इनटू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बींग ड्रोन्ड, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी में से हमें क्लियर करना होगा कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि एडजस्टमेंट भी रहे। देखिए, टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर जो है हमें देखो जब वाटर की यहाँ पे बात आई है तो ये हमें है ना चोक्ड या फिर चोक्ड नहीं कर सकता डेथ के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों सही होगा, यहाँ तक तो सब ऑप्शन सही हैं। विच यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड, ये ऑप्शंस को इस दूसरे ऑप्शन को क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आपको डर है, आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चले गए हैं और आपको खतरा महसूस हो रहा है एक तरीके से, या ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्यों, क्योंकि आप जो है खतरे में पहुंच गए हैं। किसके कारण, कि आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है या आपको पनिश किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ जो है क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड जो है आपको आपके जो ऑप्शन नंबर 2 हैं उसको जो है क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो यही देखो, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे बोलना आसान है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो या लेक्चर, या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना चाहिए, बट जब मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो सोच कुछ अलग तरीके से चलती है। तो वो वाली चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है, तभी आप जो है चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। ओके, यही चीज़ होती है। उस समय पे कई बार नर्वसनेस आ जाती है या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हम लोग कैसे अपने सेंटर एग्ज़ामिनेशन हॉल या सेंटर तक पहुँचे हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़, हम खड़े होके सारे रास्ते आ रहे हैं, वो थकान हो जाती है, आसपास खाने पीने को कुछ नहीं मिला, बहुत जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में हम लोग पहुँचे हैं। तो उस तरीके की चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑनेस्टली ये चीज़ें बहुत मतलब डिस्कस नहीं करता है कोई इन चीज़ों को, बट ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टू क्रॉस सोर्ड्स, जब सोर्ड्स को क्रॉस दिखाया जाता है तो फाइट की बात होती है। तो किसकी बात होती है, लड़ाई की बात होती है। अरेंज करने की बात नहीं होती, डिफेंड करने की बात नहीं होती, मारने की बात नहीं होती, फाइट की बात होती है। मारना, डिफेंड करना, अरेंज करना, ये पार्ट्स हो सकते हैं किसके, फाइट्स के। तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, आप सोए इधर से थे, उठ रहे हो उधर से। इसका कहने का मतलब क्या है, फिर वही सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, बैड और गुड सिचुएशंस के बीच में सॉरी कन्फ्यूज़न नहीं कह सकता, बैड एंड गुड सिचुएशन के बीच में कंपैरिजन, ओके, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब क्या है कि आपकी स्थिति, आप शाम को ठीक तरीके से सोए थे, बट जब सुबह आप उठे हो तो आपको थोड़ी सी सिचुएशंस डिफ़िकल्ट आपके लिए हो चुकी हैं, या कुछ आपके साथ अनहोनी हो गई है, होने वाली है, ऐसी आशंका आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप रॉन्ग साइड ऑफ द बेड से जो है आप दिखा सकते हो। बैड, बैड नहीं बेड। डिस्ट्रॉय और रुइन अ प्लान, गो टू बेड और गो टू स्लीप,
someone who is having a good day, someone who is having a horrible day. yes, ऑप्शन नंबर 4 या फिर चॉइस नंबर 4 हमारी जो है बिल्कुल सही रहेगी कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आज का दिन हमारे लिए बिल्कुल भी सही ना रहे या ना हो. टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अब पाँव की हील्स जो है आपको कब दिखेंगे? जब आप बहुत तेज दौड़ रहे हो. और ये कहा जाता है कि जब हम पीछे देखे बिना भागते हैं, उस इस प्रकार की सिचुएशन डर में जो है ज़्यादा दिखाई जाती है. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं और पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वो वाली चीज़ जो है यहाँ पे डिनोट करने को आपको मिलती है. ठीक है, ओके. तो उसके बाद क्या है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? टू रन वेरी फास्ट, टू रन वेरी फास्ट आप बोल सकते हो. टू क्लीन शूज़ फर्स्ट, ये तो होगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू वर्ड से. ये शो क्लीन शूज़, ये भी नहीं होगा. शो क्लीन फीट, ये भी नहीं होगा. टू रन फास्ट जो इसका आंसर होगा सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग ऑन आइस, थिन आइस. ट्रेडिंग ऑन थिन आइस मतलब खतरे मोल लेना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, या किसी रिस्क पे आप जो है एक तरीके से काम एक तरीके से कर रहे हो, है ना, इस तरीके का आप लोग बोल सकते हो. मेकिंग अ थिन आइस स्कल्पचर, नहीं नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही. टू बी इन अ डेंजरस रिस्की पोजीशन, यस ये हो सकता है. प्लेइंग विद शार्प आईसीएल, भाई ये क्लीयर कर देना मुझे कि क्या बताया गया है यहाँ पे. ठीक है, ओके. स्केटिंग ऑन आइस फॉलन इन आ हिल स्टॉर्म, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है. ऑप्शन नंबर जो है आपके पास क्या बचता है? आपका ऑप्शन नंबर 2 बचता है. ए नहीं, ए तो हमने इस वर्ड के कारण काट दिया था. ठीक है, ओके. तो टू बी इन आ डेंजरस रिस्की पोजीशन, यहाँ पे शार्प जो थिंग्स होती हैं उनको छूने की बात हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ यहाँ पे बता नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है एक तरीके से. या यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एक डेंजरस सिचुएशन की यहाँ पे बात हो रही है. अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है टर्न हिज हैंड टू, किसी नए काम में हाथ आजमाना. ठीक है ना, नई नई चीज़ें करके देखना, नए नए काम में हाथ आजमाना, एक तरीके से आप बोल सकते हो. ठीक है, टू रिजॉल्व, टू अडेप्ट और अप्लाई, टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू ट्राई हार्ड. तो नई चीज़ों को ट्राई करके देखना आप जो है टर्न हिज हैंड टू बोल सकते हो. अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है किसी बीमार या अस्वस्थ सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं. ठीक है, हम अपने आप को अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं, तो अंडर द वेदर हम लोग हैं, या अकॉर्डिंग टू वेदर हम जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ये बात बोल सकते हो आप लोग. रेनिंग हैवीली, बाई ये तो बात ही नहीं हो रही, वेदर के अकॉर्डिंग इसने वर्डिंग पकड़ ली. सराउंडेड बाय सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ जॉब, नहीं हो रही. हाँ, कई बार अंडर द वेदर वेदर मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड, वेदर इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और आपके आसपास का जो भी माहौल आपके साथ जो चल रहा है, आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं ना, उनको डिनोट करने के लिए हो सकता है ऐसा कई बार. लेट टू रीच ड्यू टू बैड वेदर, ऐसा नहीं है. माइनर सिकनेस, यस ये जो है हमारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे एक तरीके से कट जाता है या कंप्लीट हो जाता है. यस, इस प्रकार से अपना प्रैक्टिस सेट जो है 8 कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 9th जो है होगा. उसके लिए आपको नेक्स्ट डे का ऑफ कोर्स एक वेट जो है ज़रूर से करना पड़ेगा. ओके, अगर आप इसको कुछ समय के बाद देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको ऑफ कोर्स प्लेलिस्ट में आपको पूरी अच्छे तरीके से साफ सज्जा के साथ जो है बाय सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें वीडियोस के फॉर्मेट में आपको मिल रही होंगी. ऑफ कोर्स आप इन्जॉय भी इनको कर रहे होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच. शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, ये सब जो है आप कर सकते हैं. आपका मन है तो कर दीजिए. ठीक है, उससे मुझे एक मोटिवेशन जो है मिलेगा अलग लेवल का, जिससे मुझे फ़ायदा भी होगा, कुछ चैनल को भी फ़ायदा होगा अपने को, है ना. तो ये चीज़ें होंगी. भैया मुझे PDF चाहिए इसकी, तो उसके लिए आप लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं. स्किल IQ लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर लो, वहाँ पे मिल जाएगी. या फिर स्किल IQ सेम सर्च कर सकते हो आप, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोग ले सकते हो. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में.